जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस में हमने 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। आज की क्लास में भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे। जीके और कलेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी हर रोज अर्ली मॉर्निंग मिल जाती है, आप उसे भी जरूर देखें, क्योंकि अब सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आवश्यक रूप से पूछा जाता है। लाइब्रेरी साइंस में भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जीके और कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CD देशमुख का। नेक्स्ट है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1902-3 में। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7वें परिशिष्ट में है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा इसे कब सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 फरवरी 1953 को। 1 फरवरी 1953 को अबुल कलाम आजाद द्वारा, जो कि तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे, तो 1 फरवरी 1953 को सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को कब सर्वप्रथम मेडकॉफ हॉल में जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 जनवरी 1903 को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन मैडफर्लेन को। जॉन मैडफर्लेन को इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया। इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी VS केशवन। VS केशवन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की कुछ प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1954 में। ये एक्ट 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो संचालन है वो संस्कृति मंत्रालय करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड में सन 1850 ईस्वी में। इंग्लैंड में सन 1850 ईस्वी में विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम लागू हुआ था, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। भारत में सर्वप्रथम जो पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया वो तमिलनाडु में किया गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब तक भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं? तो अब तक भारत में 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों का आय का स्रोत है? यहाँ पर आय लिखना, आय का स्रोत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षणिक पुस्तकालयों। पुस्तकालय जो उपकर है वो शैक्षणिक पुस्तकालयों की आय का स्रोत है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तकालय अध्यक्ष। राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो प्रधान होता है वो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स लाइब्रेरी स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी या नेशनल म्यूनिस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कहा जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जिसे नेशनल म्यूनिस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहा जाता है, पटना में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संसाधन सहभागिता का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुस्तकों सभी स्रोतों और कर्मचारियों की सहभागिता को संसाधन सहभागिता कहा जाता है। एक बार फिर से, पुस्तकों सभी प्रकार के स्रोतों और कर्मचारियों की सहभागिता को संसाधन सहभागिता कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो कि बड़ौदा नरेश, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात का क्षेत्र हम कह सकते हैं। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर जाना जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है W.A. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी कब प्रकाशित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1915 में। 1915 में लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका प्रकाशित की गई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1933 में। ILA की स्थापना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में की गई। अगला प्रश्न है ALA की स्थापना, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना कब की गई? यूनेस्को महत्वपूर्ण संस्था है, तो यूनेस्को की स्थापना सन 1946 में की गई थी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ALA विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है, तो इनमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता जो है वो 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय में शामिल नहीं है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ये आगे लिखा हुआ है ऑप्शन डी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है, ये सही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सही है और राष्ट्रीय पुस्तकालय
कोलकाता सही। तो सी ऑप्शन में गलत हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। 1972 में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। इसको शॉर्ट में RRRLF, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 1972 में। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साल्ट लेक कलकत्ता में। RRLF का मुख्यालय कहाँ है? साल्ट लेक कलकत्ता में। अगला प्रश्न है RRLF का संस्था प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रधान होता है किसका? RRLF का। तो नेक्स्ट है RRLF द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेहरू युवा केंद्र द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और RRLF न्यूज़लेटर। ये सभी जो प्रकाशन हैं वो राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1956 में। कुछ जगहों पर 1953 भी आता है। अगर 1956 नहीं है तो 1953 आएगा। अगर 1953 और 1956 दोनों हैं तो फिर आप 1956 कर सकते हैं। 1956 करिए। अगर 1956 नहीं है तो 1953 भी आता है, क्योंकि कुछ किताबों में 1953 भी है। नेक्स्ट है UGC द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इनफ्लिबनेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफ्लिबनेट। अगला प्रश्न है UGC द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सॉल्व। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपिल्स NAPLIS के लिए किस वर्ष प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1985-86 में। 1985-86 में नेपिल्स NAPLIS के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 1985-86 में। अगला प्रश्न है आइजली के प्रकाशन हैं। आइजली के कौन कौन से प्रकाशन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात आइजलिक बुलेटिन, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसको RPI भी लिखते हैं, RIP लिखते हैं, रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रंथालय संघ यानी LA लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1877 में। LA की स्थापना, लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1877 में की गई थी। और ये किस देश से संबंधित है? UK से संबंधित है। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग व प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में किस नए विभाग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी PGI। तो PGI की स्थापना की गई थी सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग को मिलाकर। ये दोनों जो विभाग हैं वो यूनेस्को के हैं, सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग, और इनको मिलाकर PGI की स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है फीड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पॉल ऑटलेट व हेनरी लाफॉन्टेन। पॉल ऑटलेट व हेनरी लाफॉन्टेन ने फीड की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीड को किस वर्ष विघटित किया गया था? तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2002 में। 2002 में फिड को विघटित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी को स्कॉटलैंड में की गई थी, जिसका मुख्यालय है। तो इफ्ला का जो मुख्यालय है वो हेग में है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, हेग में। अगला प्रश्न है, 1970 में वीमर व जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची का निर्माण किया, जिसके निर्माण का श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, H.C. बैटन को। बी ऑप्शन सी हो जाएगा, H.C. बैटन। अगला प्रश्न है, भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेलनेट। डेलनेट को भारत में कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फोनेट केंद्र अहमदाबाद द्वारा। इन्फोनेट केंद्र जो अहमदाबाद है उसके द्वारा यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।